तो व्हाट्स अप ओटाकू गैंग, मैं हूं देसी ओटाकू एंड आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माय जुंजी ईतो कलेक्शन सीरीज। एंड जिन लोगों को नहीं पता तो मैं अपने चैनल पे एक सीरीज रन करता हूं इन विच आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी फ्रीकिंग स्टोरी ऑफ जुंजी ईतो अवेलेबल ऑनलाइन। एंड अभी तक मैंने जुंजी ईतो के काफ़ी सारे स्टोरीज को ऑलरेडी कवर कर रखा है, जैसे कि स्मैश्ड, नेबर्स विंडो, बिलियन सलून, ग्रीस्ड एक्सेट्रा। एंड अगर तुम लोगों ने इन स्टोरीज को अभी तक चेकआउट नहीं किया है ना, तो क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। देखो, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी स्टोरीज हैं। एंड अगर तुम मेरे चैनल पर न्यू हो तो तुम्हें भी ऐसी क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग चीज़ें पसंद है। एंड अगर पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि इससे तुम्हें आने वाली वीडियोस का सारा पता चलता रहेगा। एंड सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो ऊपर लाइक का बटन भी होगा, उसे भी प्रेस कर दो, 1 सेकेंड ही लगेंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जुंजी ईतो की जिस स्टोरी को कवर करने वाला हूँ उसका नाम है वॉस्ट अशोर। एंड ये स्टोरी जुंजी ईतो के टॉम्स कलेक्शन में से आया है। ये वाली जुंजी ईतो की स्टोरी एक्सप्लोर करती है डार्क एंड डीप ओशियन क्रिएचर्स वाली थीम को। तो आई नो यू आर एक्साइटेड एनफ, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो कानों में अपन डाल लो, खाने के लिए कुछ ले आओ और एंजॉय करो ये अमेजिंग वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है पैसिफिक ओशन के एक बीच से, जहाँ पर एक डेड बॉडी बहते हुए शोर के पास आ चुकी होती है। एंड ये कॉर्प्स किसी एक बहुत ही ज़्यादा बड़े मैसिव से क्रिएचर का होता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सा होता है। एंड फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो शायद से हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो बताता है कि कैसे वो जब तक वहाँ पहुँचता है वहाँ तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी होती है एंड बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो चुके होते हैं कॉप्स के पास। वो कॉप्स कम से कम 30 मीटर जितना लंबा होता है, जहाँ मॉर्निंग में न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि ये एक वेल की बॉडी है जो बीच के पास आई है, लेकिन ये वेल तो बिल्कुल नहीं होता है। इसका सर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये शायद से कोई प्री हिस्टोरिक जानवर होगा जो एकदम डीप ओशियन से आया होगा, जहाँ वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बट स्केरी सी बात बोलता है कि हम लोगों ने साइंस की हेल्प से मून पर भी लैंड कर लिया है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता कि डीप ओशियन में क्या है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्यों उसने पूरा आधा दिन ट्रैवल करके यहाँ पर उसे देखने के लिए आया है, जबकि उसे ओशियन से नफरत है। और वो यहाँ पर आया है वो भी इस भयानक से मॉन्स्टर को देखने के लिए। और ये चीज़ों की वजह से ही वो ओशियन से नफरत करता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि डीप ओशियन में कैसे कैसे जानवर रहते हैं। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर हमें बताता है बचपन में वो एक एक्वेरियम गया था और उसी से उसे ये फोबिया हुआ था, जहाँ पे वो बचपन में एक छोटे से एक्वेरियम में जाता है जो कि एक रस्टेड से जू में होता है, और वो कभी भूल नहीं पाता उस दुनिया को जो उसने वहाँ बेसमेंट में देखी थी। वो भयानक स्पीसीज उन मछलियों के जो उस ग्लास की दूसरी तरफ थे, वो इतने ज़्यादा अजीब दिख रहे होते हैं। एंड इसी के बाद से उसे एक ही सपना बार बार आने लग जाता है उसी ओशियन का। एंड वो सपना हमेशा ही एक जैसा ही होता है, जैसे वो धीरे धीरे डीप ओशियन में बहता जा रहा है। वो वहाँ पर हर तरीके के अजीबो गरीब बड़े भयानक डिस्गस्टिंग क्रिएचर्स को देखता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस कॉप्स के पास अब रिसर्चर्स आ चुके हैं जो उस चीज़ को इमेजिन कर रहे होते हैं। एंड तभी वो लोग उस क्रिएचर की बॉडी में उन अजीब से बने हुए बम्प्स को नोटिस करते हैं जो बिल्कुल एक फुटबॉल फिश की तरह दिख रहे होते हैं। एंड वो लोग अनुमान लगाते हैं कि इसी की हेल्प से वो फिशेज फॉस्फोरेसिन इमिट करता होगा, जिससे ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये क्रिएचर भी डीप ओशियन में इसी की हेल्प से लाइट एमिट करता होगा। एंड उन्हें बस ये सोचकर ही चिल्स आने लग जाते हैं। एंड तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उस क्रिएचर की बॉडी पर कुछ ट्रांसपेरेंट से पैचेस होते हैं, जो हालांकि थोड़े से धुंधले से दिख रहे होते हैं, जहाँ वो ये लोग अनुमान लगा रहे होते हैं कि हो सकता है कि ये चीज़ ट्रांसपेरेंट होगा पूरी तरह से जब वो जिंदा था। जहाँ उस कॉप्स में एक गंदी सी बदबू आ रही होती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद से उसकी बॉडी डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो गई है। जहाँ वो लोग अब घबराने लग जाते हैं कि ये इतनी बड़ी खोज है ह्यूमंस के लिए एंड वो लोग इसे इस तरह सड़ने तो नहीं दे सकते। जहाँ और ही ज़्यादा कड़ी धूप हो जाती है, गर्मी होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो कॉप्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी सड़ने लग जाता है। एंड तभी वो एक लड़की को देखता है जो बेहोश हो रही होती है। वो उससे जाकर बात करता है कि क्या वो ठीक है, कहीं वो बीमार तो नहीं। जहाँ वो बोलता है कि ऐसी बदबू और ऐसी गर्मी के बीच में ये सब होना तो नॉर्मल है। जहाँ वो उससे किसी छाँव में आराम करने के लिए बोलता है।
वो उस लड़की से पूछता है कि क्या वो यहाँ तक अकेले आई है, जिसके रिप्लाई में वो लड़की बोलती है कि हाँ, मैंने न्यूज़ में ये देखा था एंड इसके बारे में, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। जहाँ वो भी बताता है कैसे वो भी सेफ फील कर रहा था एंड कैसे वो यहाँ खींचा चला आ गया, जबकि उसे ओशियन से नफरत है। वो उसे बताता है कि ये कितना एम्बैरसिंग है कि उसे मछलियाँ नहीं पसंद। जहाँ वो लड़की उसे बताती है कि उसे भी ओशियंस नहीं पसंद है, और ये सुनकर वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि उन दोनों के बीच कितना कुछ कॉमन है। एंड फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ओशियंस को हेट क्यों करती हो, जिस पे वो बताती है कि उसका एक फ्रेंड होता है जिसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है समंदर में। जहाँ वो बताती है कि 7 साल पहले एक पेरी ईजू पेनिनसुला में स्टॉर्म की वजह से एक शिप डूब जाती है एंड वहाँ बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाते हैं। एंड उस लड़की का दोस्त उसी बोट में होता है जो कि उसी बोट में डूब जाता है। जहाँ वो उसे बोलता है, आई एम सॉरी, क्या वो तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही करीबी दोस्त था? तो वो लड़की बताती है कि हाँ, वो मेरा फियांसे था। जहाँ वो बताती है कि अब उसने होप छोड़ दिया है कि वो उसे मिलने भी वाला है और वो अभी तक जिंदा भी है। लेकिन वो बताती है कि कभी कभी उसे उस ओशियन के सपने आते हैं। वो उन सपने में देखती है अपने ही फियांसे के शरीर में होती है वो, और वो समुंदर में खोई हुई होती है ओशियंस की गहराई में, जहाँ वो और भी लोगों को सेंस कर पा रही होती है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो मिलती है उन अजीब डीप सी के क्रिएचर से। लेकिन पता नहीं क्यों बट उन दोनों के बीच एक इनविजिबल सी वॉल होती है, जिस वजह से वो लोग उन पर हमला नहीं कर पा रहे होते हैं। जहाँ वो बताती है कि वो इस सपने में कितना ज़्यादा डरती है एंड उसे लगता है कि बस कभी वो अपना माइंड खो देगी। जहाँ वो लौंडा भी बताता है कि वो भी कुछ ऐसा ही सपना देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। जहाँ अब हम देखते हैं कि क्राउड की संख्या बढ़ते जा रही होती है and तभी उस क्राउड के बीच में से कुछ लोग उस क्रिएचर के पेट में कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। उस क्रिएचर के पेट में बहुत ज़्यादा अजीब सा चीज़ होता है, जहाँ वो ध्यान से देखने पर वो लोग नोटिस करते हैं एंड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उस क्रिएचर का उन ट्रांसपेरेंट पैचेस के अंदर से कुछ दिख रहा होता है। वो वहाँ पर कुछ इंसानों की बॉडीज को देख पा रहे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्केरी होती है। उस क्रिएचर का पेट भरा हुआ होता है ऐसे ही इंसानों से, वो भी काफ़ी सारे। जहाँ वो भाग कर जाते हैं बाकी पैचेस को देखने के लिए एंड वहाँ भी उन्हें सेम ही चीज़ें दिखती हैं। वो लोग ये देख कर डर जाते हैं एंड उन्हें लगने लगता है कि ये इंसानों को खाने वाला कोई डीप सी मॉन्स्टर है, मगर उसे इतने सारे इंसान कहाँ से मिले। जहाँ वो लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, नोटिस करते हैं कि वो बॉडीज़ अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई होती है एंड इसलिए लोग चिल्लाने लग जाते हैं एंड बोलते हैं उस चीज़ का पेट काट कर उन इंसानों को बाहर निकालने के लिए। एंड फिर लोग नाइफ्स लेकर टूट पड़ते हैं, जहाँ वो लोग उस क्रिएचर का पेट को काटने लग जाते हैं एंड उन लोग को बाहर निकालने लग जाते हैं एंड तभी अचानक से वो सारी बॉडीज़ उस क्रिएचर की पेट से एक बार में ही बाहर निकल जाते हैं। एंड देखते देखते वहाँ पर लाशों का ढेर लग जाता है एंड वो सब के सब उसी चीज़ को घूर रहे होते हैं। एंड तभी वो लोग देखते हैं कि वो बॉडीज़ मूव कर रही होती है एंड वो सारी बॉडीज़ मूव करने लग जाती है एंड इसलिए लोग एम्बुलेंस बुलाने लग जाते हैं कि कहीं ये लोग जिंदा तो नहीं। लेकिन तभी वो लड़की उस आदमी को पहचान जाती है। वो आदमी उसी लड़की का फियांसे होता है जिसका नाम होता है टारासी। एंड यही वो होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है 7 साल पहले ईजू आइलैंड में। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर श्योर होने के लिए पूछता है, क्या ये वही है टाडासी? ये पक्का टाडासी है ना? तो वो बोलती है, हाँ ये पक्का टाडासी है। द एक्सीडेंट ऑफ ईजू पेनिनसुला, जिसमें दर्जनों जानें गायब हो गई थी, तो वो क्या सब के सब उसी शिप के लोग हैं। लेकिन अगले ही जगह पर रिसर्चर्स हैरान होते हैं कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं, जबकि 7 साल हो चुके हैं और ये लोग इस चीज़ के पेट में थे। एंड दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। जहाँ हम उस लड़की को देखते हैं जो टाडासी को जगाने की कोशिश कर रही होती है। वो उससे बोल रही होती है कि टाडासी उठो, मुझे जवाब दो, तुम जानते हो मुझे, है ना? एंड तभी टाडासी अचानक से जाग जाता है एंड उसके साथ साथ धीरे धीरे सारी बॉडीज मूव करने लग जाती है एंड फिर अचानक से सब वहाँ प्रेजेंट लोगों के पीछे भागने लग जाते हैं। जहाँ मेन कैरेक्टर ये सब नोटिस करते हुए बोलता है कि ये लोग तो पैरासाइट्स की तरह हो गए हैं। जहाँ वो रिसर्चर्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या? तो मेन कैरेक्टर बोलता है, हो सकता है कि ये लोग अब तक इसलिए जिंदा है क्योंकि ये लोग उस क्रिएचर के अंदर थे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो एक बंदा बोलता है, ओह लेकिन
क्या इंसान दूसरे एनिमल्स को पैरासाइट कर सकता है? न जाने उन लोगों ने क्या क्या देखा होगा डीप सी ओशियन में उन ट्रांसपेरेंट पैचेस के थ्रू, जहां लास्ट में हमें बताया जाता है कि बाद में बहुत से एग्जामिनेशंस के बाद पता चलता है कि उन सब में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एंड यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी तुम्हें ये आज की स्टोरी? ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी बाकी जुंजी तो स्टोरी से, मगर जुंजी तो की एक स्टोरी जिसका नाम है द एनिग्मा ऑफ एमिगारा फोर्ट। एंड मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तुम चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। आज की स्टोरी एंड वो स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जहाँ स्टोरी में सेम होता है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग एक जगह पे अट्रैक्ट हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, बस टीवी में उस चीज़ के बारे में देखकर। एंड वहाँ उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भयानक भयानक चीज़ें होती हैं। एंड मगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ड्रॉप कर देना, एंड न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे रिव्यू छोड़ना मत भूलना कि कैसी लगी तुम्हें आज की ये स्टोरी। एंड मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए sayonara।